दोस्तों आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवन एजुकेशनल 2.0 में। तो आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 48 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 47 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको जा करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रैक्टिस सेट जो है वो इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप लोग को इसी तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हम बताना है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना, ठीक है। हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या 3 से 18 हो गया है, फिर 18 से 12, फिर 12 से कितना हो गया 72, 72 से फिर 66, यानी कि ये सीरीज जो है वह एक बार बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करें, अल्टरनेटिव चेक भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं, 3 को अगर छोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लेते हैं 18 और 12। तो देखिए 18 और आप 12 में कितना का अंतर है, तो माइनस का 6 है, कितना हुआ माइनस का 6। इसी तरह से देखिए 72 और 66 में कितना का अंतर दिख रहा है, तो माइनस का 6 दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 96 में कितना का अंतर होना चाहिए, 6 का अंतर होना चाहिए। तो देखिए 390 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 390 होना चाहिए, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं फिर से। देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, 3 में अगर हम लोग क्या करते हैं, कितना से गुना करें कि 18 हो जाए, तो 3 में अगर हम लोग क्या करते हैं 6 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग 12 में क्या करते हैं, 12 में अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 66 में अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 396 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अगला अंक क्या होगा 390। तो 390 जो हमारा हुआ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन डी में दे रखा है 390, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग इसी तरह क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए इसमें बताना है विषम को ज्ञात करना, ठीक है। इसमें बताना है निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। यहाँ पे दिया है 91, फिर दिया है यहाँ पे 13 दिया है, फिर कितना 28 दिया है, उसके बाद 57 दिया। इसमें बताना है इसमें अलग कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं क्या, देखिए 91 जो है वो 13 7 91 हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाज्य संख्या हो जाएगा। फिर 28 भी क्या हो जाएगा भाज्य संख्या हो जाएगा। 57 भी क्या हो जाएगा 19 या 57, ये भी भाज्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं क्या 13 जो है वो क्या एक अभाज्य संख्या हो जाएगा, क्या होगा प्राइम नंबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक घड़ी में शाम के 6:56 है, तब घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये हमें बताना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इसका फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू कितना होता है 30 आवर माइनस 11 मिनट बाय क्या होता है 2 होता है। इसमें हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कितना घंटा दिया हो, तो घंटा दिया है 6, तो 6 30 गुने 6 या माइनस 11 गुने मिनट कितना दिया है 56, तो 56 और बट्टा में 2। अब क्या करेंगे, इसको हम काट देते हैं। 2 से इसको अगर काटते हैं 56 को कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ देखिए 30 को 6 से मल्टीप्लाई करें कितना 6 18, यानी कि 180 हो गया। और इधर 28 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 308, ठीक है। तो 180 में से 308 को हम लोग क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा माइनस का बचता है 128। लेकिन हम लोग को कोण जो निकालना है वो माइनस में नहीं होगा, इसलिए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 128 डिग्री। क्या हो जाएगा 128 डिग्री। और 128 डिग्री जो हमें किस ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कथन निष्कर्ष का है, ठीक है, सिलोजिज्म का है। तो देखिए यहाँ कथन और निष्कर्ष दिया है। तो ये कोई भी छड़ी जो है वो जूता नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये हम बना लेते हैं, एक छड़ी हो गई है, ठीक है, एक छड़ी हो गया। और बोल रहा है ये, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग छड़ी, ठीक है, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे इसको स्टिक, ठीक है। देखिए कोई भी छड़ी जो है क्या है जूता नहीं, तो जूता को हम क्या करते हैं इधर बना लेते हैं, ये हो गया हमारा जूता हो गया, ठीक है। चलिए हो गया जूता। उसके बाद बोला कुछ जूते काले हैं, यानी कि कुछ जूता जो होगा वो क्या है, कुछ जूते हैं वो काले हैं। तो चलिए इधर हम बना लेते हैं, ये कुछ जूते क्या हैं, ये हैं काले। तो चलिए इसको क्या करते हैं काले कर लिए। अब हम लोग यहाँ निष्कर्ष देखें, कोई भी छड़ी काली नहीं है। देखिए कोई भी छड़ी जो है वो काली नहीं है, यानी कि ये क्या गलत हो जाए, क्योंकि छड़ी जो है यहाँ पे दिया है कुछ छड़ी काले हैं,
ठीक है। जूते कुछ काले हैं तो छड़ी भी क्या होना चाहिए, कुछ काले होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखे कोई भी छड़ी काली नहीं, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। कुछ छड़ी यानी कुछ काली छड़ी है, देखिए कुछ छड़ी जो है वो काली है, काली यहाँ है छड़ी यहाँ, कोई इसका रिलेशन नहीं, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी, नाइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज करता है, यानी कि ऑप्शन जो है इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और नाइदर के लिए जो है 3 स्टेटमेंट होता है, यानी कि जो दोनों क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। देखिए एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। देखिए इसमें पॉजिटिव दिया, इसमें नेगेटिव दिया है, इसमें पॉजिटिव दिया है, यानी कि पहला हो गया, ठीक है। दूसरा जो है इसमें से कोई अक्षर जो है 2 वो मिलना चाहिए, तो ये भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या, इसमें जो है एक नकारात्मक हो गया, एक कुछ का शब्द दिया है, ठीक है। और इसमें देखिए छड़ी 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 मिल रहा है, यानी कि 3 स्टेटमेंट इसमें सही होना चाहिए। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइदर हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक निश्चित कुछ भाषा में जो है वो टोल्ड को लिखा गया है 51-32 और डियर को लिखा गया है कितना 26-48, तो उसी कूट में लेट को कैसे लिखा जाएगा ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये नकल वाला क्वेश्चन होता है, इस तरह क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें। देखिए एल आता है कितने नंबर, यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे एल के लिए यहाँ पे देखें हम लोग कौन सा कोड दिया है। देखिए एल के लिए यहाँ पे दिया है 3, तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं LAT और E, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे एल के लिए कितना लिखा है 3 लिखा है, तो चलिए हम क्या करते हैं एल के लिए 3 लिख दिए, ठीक। फिर देखिए ए के लिए, ए कहाँ दिख रहा है, देखिए ए यहाँ दिख रहा है, तो ए के लिए कितना है 4 है, तो ए को क्या कर लिख दिए हम 4 लिख दिए। फिर देखिए टी के लिए कौन सा शब्द लिखा है, देखिए 5 लिखा है, कितना लिखा है 5, तो टी के लिए हम क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे। फिर देखिए ई के लिए हम क्या लिखेंगे, देखिए ई यहाँ पर दिख रहा है, तो ई के लिए कितना लिखा है 6 लिखा है, तो यहाँ लिख दिए कितना 6, यानी कितना हो गया 34-56। और 34-56 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 34-56 जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी हमारा जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमें बताना है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही लेटेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग से किसी से ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ठीक है। आप लोग के लिए चैलेंज है ये क्वेश्चन, आप लोग एक बार सॉल्व करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद इसको बना करके आप लोग आंसर बताइए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सभी का लेटर लिख लेंगे। देखिए ए आता है 1 नंबर पे तो 1 लिख लिए, ठीक है। बी आता है 2 नंबर पे तो क्या किए 2 लिख लिए। फिर यहाँ ए आता है 1 नंबर पे तो 1 लिख लिए, ठीक है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे लिखा है AFI, तो फिर इसको ए के लिए 1 लिख लिए, एफ के लिए 6 लिख लिए और आई के लिए 9 लिख लिए, ठीक है। सभी का नंबर लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बी आता है कितना, बी आता है 2 नंबर पे 2 लिख लिए, एच आता है 8 नंबर पे 8 लिख लिए। फिर देखिए आई आता है 9 नंबर पे 9 लिख लिए। फिर देखिए सी के लिए 3 लिख लिए, एफ हो गया 6 और ए हो गया 1। फिर इसी तरह से ई आ गया 5, बी आ गया 2 और आई आ गया 9। अब हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं क्या, अब हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं ये कि कौन सा इसमें लॉजिक लग रहा है, कौन सा लॉजिक लग रहा है, यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं। देखिए 121 जो लिखा है वो कितना 11 का स्क्वायर लिखा है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे 169 जो है वो 13 का स्क्वायर लिखा है। फिर यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि 289 यानी कि 17 का स्क्वायर लिखा हुआ है, कितना का 17 का स्क्वायर लिखा हुआ है। फिर 361 जो लिखा हुआ है वो 361 जो है वो 19 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये फिर यहाँ पे लिखा है 529, तो ये लिखा है 23 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अगला किसका स्क्वायर होना चाहिए, तो हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि सभी जो है वो प्राइम नंबर यानी कि सभी जो है वो अभाज्य संख्या का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अगला अभाज्य संख्या कौन होना चाहिए, तो अगला अभाज्य संख्या होना चाहिए कितना हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा 29 यानी कि 29, कितना हो जाएगा 29 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। कितना हो जाएगा 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 841 होता है। कितना होता है 841, तो 841 यानी कि एच जो आता है 8 नंबर पे आता है, तो देखिए 8 पे आ जाता है एच। फिर देखिए यहाँ पे लिखे हैं 4, तो 4 के लिए हो जाएगा डी और 1 के लिए हो जाएगा ए, यानी क्या आया HDA। HDA किस ऑप्शन में दिख रहा है,
तो HDA ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी जो हमारा हुआ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक शब्द इतना जो दिया हुआ इससे नहीं बन सकता। इसमें से बताना है ऐसा कौन सा शब्द है जो ये शब्द दिया इससे नहीं बनाया जा सकता, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसमें ऐसा कौन सा अक्षर खोजेंगे, ठीक है, जो इसमें नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें HARDCOR इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ऐसा एक ही ऐसा अक्षर है जिसमें इसमें नहीं दिया हुआ है। इसमें से कौन सा होगा, देखिए जी जो है, जी इसमें नहीं दिख रहा है, कहीं पे भी जी नहीं दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन डी जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी में जो है वो जी दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज जो हम लोग इतना ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं, ठीक है, तो 7 ही क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व कर पाए हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।